स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी हीरोइन सुशान को देखते हैं जो कि अपने कॉलेज में होती है एंड जिम पीरियड में वो बाकी बच्चों के साथ रनिंग कर रही होती है लेकिन तभी अचानक से वो बेहोश हो जाती है। जब उसे हॉस्पिटल में होश आता है तो नर्सेस बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुन के सुशान तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। देन फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। एक दिन सुजान ड्रंक होके होटल में गई हुई थी, तभी वो मिस्टर सॉन्ग से टकरा जाती है। वो भी ड्रंक ही होता है और वो सुजन को सॉरी कह के वहां से जाने वाला होता है, लेकिन सुजन कहती है कि तुम कितने ही हैंडसम हो और ऐसा कह के वो उसे किस कर लेती है। देन फिर वो कहती है कि तुम्हारी किस मुझे ज्यादा टेस्टी नहीं लगी और वहां से जाने वाली होती है, लेकिन मिस्टर सॉन्ग उसे रोक लेता है एंड उसे अपने पास में खींच के उसे किस करने लगता है। अब दोनों एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं एंड रूम के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे मिस्टर सॉन्ग बेड पे बैठता है और अपने पास में सुशन को खींचता है। देन फिर दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आते हैं, एक दूसरे को किस करने लगते हैं और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड भी कर लेते हैं और इसी वजह से सुशन प्रेग्नेंट हो गई होती है। प्रेजेंट में सुशन सोचती है कि अब वो इस बेबी का क्या करेगी, फिर डॉक्टर ने तो उसे सजेस्ट किया है कि वो बेबी को ना रखे, वही उसके लिए सही रहेगा। देन फिर वो कॉलेज आती है। जैसे ही वो अपने क्लासरूम का दरवाजा ओपन करती है, ऊपर से उसके ऊपर पानी गिरता है। सामने मिंची नाम की उसकी दुश्मन खड़ी होती है जो उसे कहती है कि तुम और कितने दिन इनोसेंस बनने का नाटक करोगी। सुजैन कहती है कि तुम ये क्या कह रही हो। मिंजी कहती है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। देन फिर वापस लड़कियां खड़ी होती हैं और कहती हैं कि पूरे कॉलेज में सबको पता चल चुका है कि तुम बिना शादी करिए प्रेग्नेंट हो चुकी हो। पता नहीं तुम्हारी वजह से हमारे कॉलेज की और रेपुटेशन कितनी खराब होगी। देन फिर एक लड़की उसे स्लैप करके नीचे गिरा देती है। सुशान उसे कहती है कि जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन तभी मिंजी शख्स के सामने सुशान की प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाती है और कहती है कि हमने ये टीचर्स को भी दे दिया है, अब तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। सुशान कहती है कि मेरी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। फ्लैशबैक में भी दिखाया जाता है कि मिंजी ने सुशान की ड्रिंक में ड्रग मिलाया होता है और उसी ड्रग को पीने के बाद सुशान नशे में आ गई होती है। यहाँ पर मिंजी की वजह से सुशान की पूरी लाइफ खराब हो जाती है। देन फिर उसे होटल में क्लीनर का काम करना पड़ता है, लेकिन वो प्रेग्नेंट होती है इसलिए वो काम करती है एंड क्या होने वाला बेबी से बोलती है कि अब से तुम्हें मेरी पूरी लाइफ हो। तभी हम देखते हैं कि होटल का मैनेजर कहता है कि यहाँ पे हमारे सबसे बड़े बॉस आ रहे हैं। सभी लाइन में खड़े होते हैं और वहां पे कोई और नहीं बल्कि मिस्टर सोम आता है, लेकिन वो एंड शोशैन एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि कई सारे साल बीत गए होते हैं और सुशांत की बेटी सीसी 6 साल की हो गई होती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा बीमार होती है, जिससे सुशांत उसे हॉस्पिटल लेके आती है। देन फिर वो डॉक्टर को बताती है कि मेरी बेटी को बहुत दिन से फीवर है, वो ठीक ही नहीं हो रही है। डॉक्टर उसकी बॉडी पर ड्रैगन शेप के मार्क देखता है, जिससे तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और सोचता है कि ये मार्क तो सिर्फ सॉन्ग फैमिली के फीवर से ही होता है। देन फिर वो सुशांत से कहता है कि तुम्हारी बेटी कितने साल की है और तुम कहाँ रहती हो और तुम क्या करती हो। इतने सारे सवाल सुनकर सॉन्ग तो बहुत ही इतने सारे सवाल सुनकर सुशांत तो बहुत ही ज्यादा शॉक रह जाती है। डॉक्टर उसे कहता है कि ठीक है मैं पहले तुम्हारी बेटी को चेक करता हूँ। चेक करने के बाद वो बताता है कि ऐसे कुछ टाइम बस फीवर है। सुशांत कहते हैं कि फीवर की वजह से इतने दिन से तो वो बीमार नहीं रह सकती है। डॉक्टर कहता है कि हम इसके एक आध दो टेस्ट और करवा लेते हैं एंड उसका बाल टो के डीएनए टेस्ट के लिए दे देता है। सुशांत कहती है कि इतनी छोटी सी चीज में डीएनए टेस्ट करने की क्या जरूरत है। डॉक्टर कहता है कि ये जो मार्क है वो ड्रैगन शेप के मार्क है और वो ज्यादातर जेनेटिक बीमारी होती है, तो शायद उसे वो अपने फादर से मिली हो। क्या ऐसा सुशांत मन में सोचती है कि हाँ ऐसा हो सकता है, ये बीमारी उसे अपने फादर से ही मिली होगी और अपने एंड मिस्टर सॉन्ग के सारे वो मूवमेंट्स याद करने लगती है। देन फिर वह डॉक्टर पूछता है कि तुम्हारी बेटी कितने साल की है और तुम कितने साल की हो और तुम्हारी फैमिली में कितने लोग हैं और तुम लोग कहाँ रहते हो। सुशैम उसके ऐसे सवाल से कंफ्यूज होती है। तभी शीशी कहती है कि डॉक्टर मैं बीमार हूँ, पहले आप मेरा इलाज करिए। तभी वहां पर नर्स आती है जो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट लेके आती है, जो कि 100% मैच होते हैं। डॉक्टर तो ये देख के शॉक हो जाता है। सुशैम उससे पूछती है कि क्या हुआ। डॉक्टर कहता है कि आपका नाम सुशैन है ना, मुझे बस 1 मिनट का काम है, मैं अभी आया, और ऐसा करके बाहर जाता है। देन फिर वो मिस्टर सॉन्ग को कॉल करता है, लेकिन मिस्टर सॉन्ग तो उसका कॉल रिसीव ही नहीं करता है। दूसरी तरफ हम एक बड़े से मैंशन में देखते हैं जहाँ पे बहुत सारी सर्वेंट आती हैं जो मिस्टर सॉन्ग को घर के अंदर लेके जाती हैं, जहाँ पे उनके फैमिली का रिचुअल चल रहा होता है। मिस्टर सॉन्ग अपने ग्रैंडफादर टॉम के पास जाता है, जहाँ पे उसके फादर हॉन्ग और उसके फर्स्ट अंकल एंड सेकंड अंकल पे होते हैं। सभी उसका पेट कर रहे होते हैं। ग्रैंडपा मिस्टर सॉन्ग को देखते ही उसे कपड़े उतारने के लिए कहते हैं।
मिस्टर सॉन्ग अपने उतार के नीचे करता है, दैन फिर ग्रैंडपा उसके पास आके कहते हैं कि तुम्हें पता है हमारी फैमिली में तुम्हारे कितने सारे कजिन्स हैं, सबकी शादी हो गई है। तुम्हारे सारे अंकल्स को देखो, वो ग्रैंडफादर भी बन चुके हैं, सिर्फ तुम्हारे फादर हैं जो अभी तक ग्रैंडफादर नहीं बने हैं। तुम बताओ तुम कब शादी करोगे? मिस्टर सॉन्ग कहता है कि अभी मेरा शादी का मन नहीं है, जिससे ग्रैंडफादर उसे मारते हैं और कहते हैं कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो हमारा फैमिली लीनिएज आगे कैसे बढ़ेगा? सबको देखो सब ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं। बाकी इसके अंकल भी कहने लगते हैं कि तुम्हें जल्दी से शादी करके बच्चे कर लेने चाहिए। अब इन सब चीज़ों में मिस्टर सॉन्ग को डाँट पड़ ही रही होती है, तभी मिस्टर सॉन्ग को उसके फ्रेंड का कॉल आता है, जिससे कहता है कि तुम्हारी एक डॉटर है। ये सुनकर मिस्टर सॉन्ग तो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि मैं पिछले 6 साल से किसी वुमन के क्लोज भी नहीं गया हूँ। मैं भला किसी का फादर कैसे हो सकता हूँ? तो उसका डॉक्टर फ्रेंड बताता है कि तुम्हारा डीएनए टेस्ट भी करवा लिया है, तुम ऑलरेडी फादर बन चुके हो। जब मिस्टर सॉन्ग की पूरी फैमिली को ये बात पता चलती है तो वो सब तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जब उन्हें ये पता चलता है कि मिस्टर सॉन्ग को डॉटर है, तो उनकी तो एक अलग ही खुशी होती है क्योंकि उनकी फैमिली में अभी तक सारे सन होते हैं और फर्स्ट टाइम उनकी फैमिली में एक डॉटर आने वाली होती है। उसका सेकंड अंकल कहता है कि मैं तो मेरी ग्रैंड डॉटर को मेरी ऐसे काती गोल्ड माइन दे दूंगा। उसका फर्स्ट अंकल कहता है कि तुम तो गोल्ड माइन दोगे, मैं तो उसे अपनी प्रॉपर्टी बहुत सारी दूंगा। ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम तो छोटी मोटी बातें कर रहे हो, मैं तो अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए पूरी पेरिस की स्ट्रीट खरीद दूंगा ताकि वो फैशन के कोई भी चीजें ले सके। लेकिन तभी मिस्टर सॉन्ग डिसाइड करता है कि वो अपनी डॉटर को लेने जा रहा है। जल्दी से पूरी फैमिली मिस्टर सॉन्ग के पीछे पीछे जाती है। ग्रैंडपा सबको चिल्ला के कहते हैं कि बिना मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो, मैं भी तो साथ में चलूंगा। यहाँ हम देखते हैं कि मिस्टर सॉन्ग एंड उनके फादर एंड सारे यंग मिलके हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे ज़ूशैन अपना हॉस्पिटल का बिल भरती है, जहाँ से पता चलता है कि इतनी सी चीज़ों के लिए उसे 50,000 का बिल हो चुका है। वहाँ पे नर्स बताती है कि तुमने डीएनए टेस्ट भी करवाया था ना, इसलिए पैसे तो ज़्यादा ही लग गए हैं। तभी ज़ूशैन को उसके होटल से कॉल आता है, जहाँ से पता चलता है कि मैनेजर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि वो बिना बताए हॉस्पिटल आ गई। ज़ूशैन कहती है कि मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, तो मेरा हॉस्पिटल का आना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मैनेजर कहता है कि अब तो मैं जॉब से ही निकाल रहा हूँ, अब तुम्हें जितना हॉस्पिटल जाना है जाती रहना, और ऐसा कहकर फोन कट कर देता है। जिससे तो सुशांत बहुत ही शॉक हो जाता है। जिसे कहती है कि मामा मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज मुझे घर ले चलो। जिससे सुशांत उसे लेके वहां से जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सॉन्ग फैमिली के सारे हैंडसम आदमी आ रहे होते हैं जो अपनी ग्रैंड डॉटर से मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। लेकिन तभी वहां से सुशांत निकलती है तो मिस्टर सॉन्ग तो उसकी तरफ देखता भी नहीं है। देन फिर मिस्टर सॉन्ग अंदर जाता है, जहां पर वो मिंग से कहता है कि मेरी डॉटर कहाँ है। मिंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी डॉटर को ऐसे ही चले जाने देता? उसे मैंने रूम में बंद रखा है। देन फिर वो रूम का दरवाजा खुलता है लेकिन अंदर तो कोई भी नहीं आता है। मिस्टर सॉन्ग उस पर गुस्सा करके कहता है कि मेरी डॉटर कहाँ है। मिंग कहता है कि मुझे नहीं पता, मे बी इसकी मदर उसे यहाँ से ले गई होगी। मिस्टर सॉन्ग अपने गार्ड से कहता है कि पूरा हॉस्पिटल चेक करो, मेरी डॉटर यहाँ से कहीं भी नहीं जानी चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शमन जी बाहर कुछ खाने के लिए खरीद रहे होते हैं। तभी पीछे से एक ग्रैंडपा डॉग आ रहा होता है, लेकिन एक कार आती है जो ग्रैंडपा डॉग से टकराती है, जिससे ग्रैंडपा डॉग नीचे गिर जाता है। जी ये सब कुछ देख लेती है एंड वो जल्दी से ग्रैंडपा डॉग के पास उसे बचाने के लिए जाती है। कार में से कोई और नहीं बल्कि मिंजी निकलती है जो ग्रैंडपा पे गुस्सा करने लगती है और कहती है कि क्या तुम अंधे हो, एक तो पुअर हो और पे इस तरह चल रहे हो, तुम्हारी वजह से मेरी कार को कितना नुकसान हो गया। सीजी आके मिंजी से कहती है कि आंटी तो तुम्हें दिखाई नहीं देती यहाँ पे ज़ीब्रा क्रॉसिंग है, लोग तो निकलेंगे ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे है ग्रैंडपा को इस तरह से टकरा देने की। मिंजी उस पे गुस्सा करती है और कहती है कि तुम एक छोटी सी बच्ची हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे इस तरह बात करने की। और फिर वो उसी चीज़ को स्नैप करने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पे ज़ूशेन आ जाती है, जो अपनी बेटी को बचा लेती है और मिंजी से कहती है कि तुम्हारी हरकतें बिल्कुल नहीं सच रही हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे है एक छोटी-सी बच्ची को मारने की। मिंजी कहती है कि अच्छा, ये तुम्हारी बच्ची है, फिर तो मुझे समझ जाना चाहिए था कि ये बदतमीज़ तो होने वाली है। जब इसकी माँ इतनी कैरेक्टरलेस है, तो बच्ची भी तो ऐसी ही होगी। इसके पास इसे देखते ही पता चलता है कि इसका फादर है ही नहीं। ये सुनकर ज़ूशेन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि मेरी बेटी कुछ झूठ नहीं बोल रही थी, ये ज़ीब्रा क्रॉसिंग है और तुम्हें यहाँ पे इतनी तेज़ गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। जब मिंजी और भी ज़्यादा बदतमीज़ी करने की कोशिश करती है तो सीसी कहती है कि क्यों ना हम पुलिस को बुलाएं। जब पुलिस तुम्हें बताएगी कि तुम्हें इन सब चीज़ों के लिए फाइन देना होगा तभी तुम्हें समझ में आएगा, मे बी तुम्हारी कार भी पुलिस लेकर चली जाए। अब मिंजी को पता था कि गलती तो रियल में उसकी है, जिससे वो जल्दी से अपनी कार लेती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सुशन एंड जीशी दोनों मिलकर ग्रैंडपा को खड़े करते हैं एंड उनसे पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। ग्रैंडपा कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। देन फिर वो जीशी को देख के सोचता है कि क्या पता मेरी भी ग्रेट डॉटर इन लॉ इतनी ही प्यारी और इतनी ही अच्छी होगी।
देन फिर जो शैम ग्रैंडपा को अपना ध्यान रखने को कहती है, वहाँ से जा रही होती है, तभी मिस्टर सॉन्ग उसे जाते हुए देखता है, लेकिन वो सही से उसकी शक्ल नहीं देख पाता है। ग्रैंडपा उसे मारता है और कहता है कि तुम दूसरे विमेन को इस तरह मत देखो, तुम्हारी ऑलरेडी अंदर डॉटर बैठी हुई है। देन फिर ग्रैंडपा उससे पूछता है कि तुम अपनी डॉटर मिल तो गई ना, लेकिन मिस्टर सॉन्ग उसे मना करता है और कहता है कि मेरे जाने से पहले ही वो वहाँ से जा चुकी थी। ग्रैंडपा कहता है कि कैसे भी करके तुम्हें जल्दी से हमारी फैमिली की डॉटर को ढूंढना होगा, जिसके लिए मिस्टर सॉन्ग हाँ करता है। नेक्स्ट सीन में ज़ूशैन एंड ज़ीज़ी दोनों घर पे होते हैं, जहाँ पे ज़ूशैन को कंपनी से कॉल आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसे सॉन्ग ग्रुप में इंटरव्यू मिल चुका है, जिससे तो वो बहुत ही खुश हो जाती है एंड ज़ीज़ी को बताती है कि अगर मुझे सॉन्ग ग्रुप में जॉब मिल गई, तो हमारी लाइफ बहुत ही चेंज हो जाएगी, जिससे तो ज़ीज़ी बहुत ही खुश हो जाती है। देन फिर ज़ूशैन उसे कहती है कि तुम घर पे अपना ध्यान रखना, मैं जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, और ऐसा कहके वहाँ से चली जाती है। सॉन्ग ग्रुप में हम देखते हैं कि मिस्टर सॉन्ग ने काफ़ी सारे लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया होता है, जिसमें से सुज़ैन भी होती है। देन फिर वो इंटरव्यू देने के लिए अंदर जाती है, लेकिन कमेटी में अंदर बेंच पे बैठी हुई होती है, जो सुज़ैन को देखते ही पहचान जाती है। देन फिर वो सुज़ैन से कहती है कि तुम्हें यहाँ पे बिना जॉब देने आने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है, वो तो सबको पता है। कॉलेज में भी तुम इतनी छोटी एज में प्रेग्नेंट हो गई थी और तुम्हें आज तक नहीं पता है कि तुम्हारी बेटी का फादर कौन है। सुषेण कहती है कि मेरी पर्सनल लाइफ तुम्हें यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि मैं तुम्हारे जितनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास काम का बहुत ही एक्सपीरियंस है। अंजी हँसती है और कहती है कि क्लीनिंग का एक्सपीरियंस को काम का एक्सपीरियंस नहीं बोलते हैं। तुमने बस होटल में क्लीनिंग का काम ही किया है, हमारे जितनी पढ़ाई तुमने नहीं करी है, तो तुम्हें यहाँ पे जॉब लेने का कोई भी हक नहीं है। सुषेण कहती है कि मैं तुमसे तो ज़्यादा ही क्वालिफाइड हूँ, मैं बहुत ही हार्ड वर्किंग हूँ, और अगर मुझे यहाँ पे जॉब मिलेगी तो मेरे जितना अच्छा काम कोई नहीं कर पाएगा। अंजी कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक स्किल है, को बस यूज़ करना, और वही करके तुम अपनी कंपनी में आगे बढ़ पाओगे, उसके सिवा तुम्हारे पास कोई भी स्किल नहीं है। सुजैन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत ही स्मार्ट हो? वैसे भी अगर सॉन्ग ग्रुप में इस तरह के लोग काम करते हैं, तो मुझे यहाँ पे काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाहर से मिस्टर सॉन्ग ये सब कुछ देख रहा होता है कि मंजी किस तरह सुजैन की बुराई कर रही होती है। सुजैन कहती है कि भले ही मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और भले ही मेरी डॉटर है और भले ही मैं सिंगल मदर हूँ, लेकिन मुझे इन सब चीज़ों का कोई भी शर्फ नहीं है। मैं अपनी डॉटर के लिए बहुत ही हार्ड वर्किंग हूँ और मैंने उसे बहुत ही अच्छी लाइफ दी है। मिस्टर सॉन्ग सोचता है कि क्या जो मेरी डॉटर की मदर होगी, वो भी क्या इतनी हार्ड वर्किंग होगी और उसकी लाइफ में भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स होगी। देन फिर वो अंदर आता है और वो मंजी से कहता है कि तुम इस लड़की से इस तरह बात नहीं कर सकती हो। तभी उसकी नज़र सुजैन पे भी जाती है। पहले तो उसे लगता है कि सुजैन में भी वही लड़की हो सकती है, लेकिन वो भी उस रात को ड्रंक होता है, इसलिए वो सुजैन को पहचान नहीं पाता है। देन फिर वो सुजैन से कहता है कि मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ और हमारी कंपनी में तुम्हारी इंसल्ट हुई है, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी माँगता हूँ। ये सब कुछ सुनकर मिंजी को तो बहुत ही ज़्यादा शक हो जाता है। देन फिर मिस्टर सॉन्ग सुजैन को कंपनी में काम दे देता है। मिंजी इसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर सॉन्ग कहता है कि इस कंपनी का मालिक मैं हूँ, मैं जो भी चाहूँगा वो करूँगा। देन फिर वो कमेटी के सारे लोगों को भी वार्न करता है और कहता है कि मेरे होते हुए किसी की भी तुम लोग इस तरह से इंसल्ट नहीं कर सकते हो, और सभी को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। देन फिर वो सुजैन से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी डॉटर है, जिस पर वो हाँ करती है। देन फिर वो उससे कुछ ज़्यादा बात कर पाए, तभी उसे उसके फैमिली का फ़ोन आ जाता है, जहाँ पे उसके सारे अंकल्स एंड ग्रैंडपा कहते हैं कि हमने तुम्हारी डॉटर के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स खरीद के रखे हैं, तुम बस जल्दी से उसे घर पे लेके आ जाओ। उन सब चीज़ों से वो बहुत ही एम्बैरेस होता है। देन फिर वो सुजैन से कहता है कि मेरी पूरी फैमिली मेरी डॉटर से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। अब मुझे पता चला है कि तुम्हारी भी 5 साल की डॉटर है, तो तुम बताओ कि एक छोटी-सी बच्ची को क्या-क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं? तो सुजैन उसे बताते हैं कि छोटी बच्चियों को ज़्यादातर प्रिंसेस के कपड़े, प्रिंसेस जैसे तैयार होकर घूमना और बहुत सारी डॉल्स अच्छी लगती हैं। मिस्टर सॉन्ग उससे कहता है कि तुम एक मेरा काम करो, तुम मेरे साथ मॉल चलो और मेरी डॉटर को तुम गिफ्ट पाने में मेरी हेल्प करो, जिसके लिए वो भी एग्री करती है। अगले सीन में दोनों मॉल में होते हैं, जहाँ पे मिस्टर सॉन्ग एंड ज़ूशैन मिलके मिस्टर सॉन्ग की डॉटर के लिए बहुत सारे महँगे-महँगे गिफ्ट ले रहे होते हैं। तभी मिस्टर सॉन्ग कहता है कि तुम भी अपनी डॉटर के लिए कुछ चूज़ कर सकती हो। ज़ूशैन जब ड्रेस देखती है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, जो उसके बजट से बाहर होती है। लेकिन मिस्टर सॉन्ग कहता है कि तुम इसे खरीद लो, मेरी तरफ से तुम्हारी डॉटर के लिए एक छोटा-सा गिफ्ट समझ लेना, जिससे ज़ूशैन एग्री करती है एंड वो उस ड्रेस को एक्सेप्ट कर लेती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मिस्टर सॉन्ग अपने असिस्टेंट से पूछता है कि सुशांत को कौन सी जगह पे काम मिला है, जहाँ पर वो बोलता है कि उसे इलेक्ट्रिक कंपनी में काम मिला है। ये सुनकर मिस्टर जूसैन तो बहुत ही शॉक हो जाता है एंड जल्दी से इलेक्ट्रिक कंपनी के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम कंपनी में देखते हैं जहाँ पे जूसैन आज अपने साथ में जीजी को लेके आती है और कहती है कि तुम बस यहीं पे मेरा वेट करना, तक कुछ ही देर में आती हूँ, जिस पर बहुत ही करती है। तभी पीछे से हम इंजी को भी देखते हैं। जब जूसैन मैनेजर से मिलने जाती है तो मैनेजर उसे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग हो एंड प्रमोशन
के लिए तुम बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही हो, जिस पर सुजैन हाँ करती है। मैनेजर फिर से कहता है कि प्रमोशन के लिए तुम्हें बस मेरे पास आने की ज़रूरत है, एंड देन फिर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। सुजैन गुस्सा होकर मैनेजर को स्लैप करती है, तभी उसे बाहर से ज़ीज़ी के रोने की आवाज़ आती है, जिससे वो जल्दी से बाहर जाती है। वो देखती है कि ज़ीज़ी नीचे गिरी हुई है। सभी उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं। पता चलता है कि ज़ीज़ी ने पावर प्लांट में पानी डाल दिया है, जिससे मिंजी उस पे गुस्सा करती है। सुजैन जल्दी से ज़ीज़ी को उठाती है और पूछती है कि क्या तुमने सच में इसमें पानी डाला? लेकिन शीशी मना करती है। सभी तो ज़ीज़ी पे इल्ज़ाम लगाते हैं और कहते हैं कि ये बच्ची झूठ बोल रही है। हमने अपनी आँखों से देखा है, लेकिन सुजैन कहती है कि अगर मेरी बेटी ने इसमें पानी नहीं डाला तो नहीं डाला। मिंजी कहती है कि तुम्हारी तरफ तो तुम्हारी तरह ही होगी ना, जैसे तुम एक कैरेक्टरलेस वुमन हो। वैसे ये कि झूठी है, जिसकी लाइफ में फादर ही ना हो, वो तो इसी तरह से बिहेव करेगी, जिससे तो सुजैन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है। देन फिर सब कहते हैं कि जल्दी से नीचे बैठ के माफ़ी माँगो वरना हम तुम्हारे रास्ते तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। सेम टाइम पे हम मिस्टर सॉन्ग को वहाँ पे आते हुए देखते हैं। जब वो कंपनी के अंदर आता है, तो सुजैन नीचे बैठी हुई होती है, इन सबसे माफ़ी माँग रही होती है। मिस्टर सॉन्ग पूछता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? जहाँ पे मिंजी बताते हैं कि ये आज अपने डॉक्टर को यहाँ पे लेके आई थी और इसके डॉक्टर ने पावर प्लांट पे पानी डाल दिया है, जिससे सभी लोगों का काम रुक गया है। सुजैन रोने लगती है एंड मिस्टर सॉन्ग से कहती है कि इन सब लोगों ने मिलकर मेरी बेटी को अंदर बंद कर दिया है। वो बहुत ही ज़्यादा बीमार है, पता नहीं उसे क्या हो जाएगा। आप जल्दी से मेरी हेल्प करो। मिस्टर सॉन्ग जाके देखता है तो पता चलता है कि ज़ीज़ी को एक ठंडे कमरे में बंद कर दिया होता है, जिससे उसकी हालत खराब होती है। मिस्टर सॉन्ग मिंजी से कहता है कि जल्दी से इस रूम का दरवाज़ा ओपन करो, लेकिन मिंजी कहती है कि चाबी तो मुझसे खो गई है। मिस्टर सॉन्ग गुस्सा करके दरवाज़ा तोड़ देता है, जिसमें से ज़ीज़ी बाहर निकलती है एंड उसकी हालत तो बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। देन फिर मिस्टर सॉन्ग कहता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? मिंजी कहती है कि सच में इस लड़की ने पावर प्लांट खराब करने की कोशिश करी, हमने तो बस इसे सजा दी है। मिस्टर सॉन्ग सब पे गुस्सा करता है और कहता है कि किसी ने भी अपनी आंखों से देखा था कि मिंजी ने इसमें पानी डाला था या नहीं डाला था, लेकिन सब इस चीज के लिए मना करने लगते हैं। सुजैन गुस्सा होती है एंड मिंजी से कहती है कि तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है वो मुझसे है, तो मेरी डॉक्टर के साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकती हो? मिंजी फिर मिस्टर सॉन्ग से कहती है कि आप इसके इनोसेंट का मत आओ, आपको नहीं पता, लेकिन 6 साल पहले ये एक बार एक होटल में गई थी, वहाँ पे इसने एक लड़के के साथ नाइट स्पेंड करेगी और तभी ये प्रेग्नेंट हो गई थी। इसकी तो शादी भी नहीं हुई है और इसे तो ये भी नहीं पता है कि इसके बेटी का फादर कौन है। ये सुनकर सुजैन रोने लगती है। मिस्टर सॉन्ग को सारी बातें याद आने लगती हैं और वो समझ जाता है कि शायद ये वुमन वही है जिसके साथ उसने इतने सालों पहले नाइट स्पेंड करी थी। देन फिर वो सुजैन से पूछता है कि तुम कितने टाइम पहले उस होटल में गई थी और तुम क्या लेने वहाँ पे गई थी? मिंशी कहती है कि ये कैरेक्टरलेस वुमन है, पता नहीं इसने कितने लड़कों के साथ नाइट स्पेंड करी होगी, पता नहीं आप इससे बात भी क्यों कर रहे हो। मिस्टर सॉन्ग गुस्सा होता है, मिंजी को जॉब से निकाल देता है। मिंजी कहती है कि आप मुझे जॉब से कैसे निकाल सकते हो, आपने तो मेरे भाई को प्रॉमिस किया था कि आप मेरा ध्यान रखोगे। मिस्टर सॉन्ग कहता है कि मेरी कंपनी में तुम्हारे जैसी लड़कियों की कोई जगह नहीं है, एंड देन फिर उसे वहां से जाने के लिए कह देता है। तभी सुशांत देखती है कि सीधी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, जिससे वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके जाने लगती है। तो मिस्टर सॉन्ग भी उसके पीछे पीछे जाता है। नेक्स्ट सीन में सुशांत जल्दी से भाग के हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल में हम ग्रैंडपा डॉम को देखते हैं, जो मिंग के साथ जा रहा होता है। दोनों सुशांत को जाते हुए देखते हैं, लेकिन मिंग तो सुशांत और जीजी दोनों को ही भूल गया होता है। ग्रैंडपा डॉम दोनों को पहचान लेते हैं और कहते हैं कि इन दोनों ने लास्ट टाइम मेरी हेल्प करी थी, और फिर वो मिंग से कहता है कि तुम जल्दी से जाओ और उनका इलाज करने में हेल्प करो, जिससे मिंग अग्री करता है। सुशांत को यहाँ पे नर्स एक ऑफिस में लेके आती है और कहती है कि आप लोगों का चेकअप यहीं पे होगा। सेम हॉस्पिटल में हम ग्रैंडपा डॉम को भी देखते हैं, जो कि अपने सारे ही फैमिली मेंबर्स को यहाँ पे बुला रहा होता है क्योंकि उसकी तबीयत खराब होती है। तभी वहाँ पे सुजैन जीसी आ जाते हैं, जो ग्रैंडपा डॉम को ही देख के पहचान लेते हैं। जीसी ग्रैंडपा डॉम से हाय बोलती है और पूछती है कि अब आप कैसे हो। ग्रैंडपा डॉम कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम दोनों यहाँ पे क्या लेने आए हो? सुजैन कहती है कि जीसी की तबीयत बहुत ही खराब थी, उससे फीवर था, इसीलिए चेकअप के लिए हम यहाँ पे आए थे। ग्रैंडपा कहते हैं कि अगर फीवर है तो फिर देर नहीं करनी चाहिए, उसका जल्दी से इलाज करवा देना चाहिए, जिस पर सुजैन की अपनी करती है। देन फिर वो कहती है कि आप रेस्ट करिए, मुझे बस थोड़ी सी दवाइयाँ लेके आनी है, लेकिन ग्रैंडपा कहता है कि तुम जीजी को मेरे पास ही छोड़ जाओ, मैं उसका ध्यान रखूंगा, जिस पे सुजैन एग्री करती है एंड बाहर दवाइयाँ लेने जाती है। तभी सामने से मिस्टर सॉन्ग आ रहा होता है। दोनों ही पेशेंट से टकराने वाले होते हैं। तभी मिस्टर सॉन्ग सुजैन को बचा देता है, लेकिन इसी बीच दोनों की किस हो जाती है, जिससे तो दोनों बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस हो जाते हैं। दोनों किस कर ही रहे होते हैं, तभी पीछे से मिंसी आ जाती है, जो दोनों को ऐसे साथ में देखती है। उसे तो बिलीव नहीं होता है कि मिस्टर सॉन्ग्स उस दिन जैसे लड़की को किस कर भी सकता है। देन फिर गुस्सा होके वो मिंग के ऑफिस में जाती है, पता चलता है इसका भाई कोई और नहीं बल्कि मिंग ही होता है। वो मिंग से कहती है कि प्लीज मेरी एक और बार हेल्प कर दो। मिंग कहता है कि मैं तुम्हारी अब कोई हेल्प नहीं करूंगा, तुमने कहा था कि मैं तुम्हें सॉन्ग ग्रुप में जॉब दिलवा दूं, सो मैंने दिलवा दी, अब तुम यहाँ पे क्या लेने आई हो? मिंजी कहते हैं
कि मिस्टर सॉन्ग मुझसे बहुत ही गुस्सा हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि मैं जॉब पे ना आऊँ। प्लीज़ आप मेरे लिए एक बार उनसे बात कर लो। नेक्स्ट टाइम से मैं कोई भी गलती नहीं करूँगी। अब मैं तो अपनी सिस्टर से प्यार करता था, इसलिए उसकी बात पे एग्री हो जाता है। तभी मेरी नज़र जाती है डिएनए टेस्ट पे, जहाँ उसे पता चलता है कि मिस्टर सॉन्ग की कोई बेटी भी है। जिससे तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि ये सब नहीं हो सकता है, क्योंकि उसे मिस्टर सॉन्ग एज़ पे डाउट हो रहा था, जिससे वो जल्दी से वहाँ से जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर सॉन्ग ग्रैंडपा के पास जाता है, जो कि फ़ोन में गेम खेल रहा होता है। मिस्टर सॉन्ग ग्रैंडपा पे गुस्सा करता है, तभी मैं पीछे से आता है, जो बताता है कि जो वुमन आई थी, मैंने उसे पहचान लिया है, वही मिस्टर सॉन्ग की डॉटर की मदर है। ग्रैंडपा कहते हैं कि फिर तो तुम दोनों जल्दी से जाओ और पता लगाओ कि वो लड़की कौन है। लेकिन मिस्टर सॉन्ग कहता है कि अभी आप इन चीज़ों की चिंता मत करिए, अभी आपको अपनी रेस्ट करना चाहिए। मैं आपकी ग्रेट ग्रैंडडॉटर को ले आऊँगा, अब बिल्कुल भी चिंता मत करो। अगले सीन में हम सुजन को देखते हैं, जिसका प्रमोशन हुआ होता है और उसी के लिए उसके सारे ही कॉलीग डिनर पे आए हुए होते हैं। सुजन सभी को थैंक यू कहती है और बताती है कि मैं सबसे थैंक यू कहना चाहती हूँ। भले ही मेरा एजुकेशन ज़्यादा नहीं था, लेकिन मेरे हार्ड वर्क की वज़ह से मुझे काम मिला और इसीलिए मेरा प्रमोशन हुआ है। जिन भी लोगों ने मुझे अंडर एस्टिमेट किया, उन्हें आज अच्छे से जवाब मिल गया है। ये सब सुन के मंजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। देन फिर वो अपने पास बैठे हुए एक आदमी को ड्रग वाली ड्रिंक देती है और उसे इशारा करती है कि वो उसे सुज़ैन को पिलाए। वो आदमी फिर सुज़ैन को ड्रिंक करने के लिए देता है। वो ड्रिंक करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो इतने सारे लोगों के बीच में से ना भी नहीं बोल सकती थी। देन फिर वो ड्रिंक कर लेती है, लेकिन फिर उससे तो उसे ड्रग का नशा चढ़ने लगता है, जिससे जल्दी से वो वहाँ से भागने लगती है। वो आदमी भी उसके पीछे आने लगता है, लेकिन तभी सामने से मिस्टर सॉन्ग आ जाता है, जिससे सुज़ैन टकरा जाती है। तो वो आदमी वहाँ से चले जाता है। सुज़ैन को देखकर मिस्टर सॉन्ग समझ जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक है, जिससे वो उससे कहता है कि तुमने कितनी ड्रिंक करी है। सुज़ैन उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर सॉन्ग उसे रोकने लगता है और फिर उसे पास्ट की चीज़ें याद आने लगती हैं। सुज़ैन उसे रूम में ले जाती है और कहती है कि तुम्हारा फेस कितना ही हैंडसम है, और फिर वो ऐसा कहके उसे किस करने लगती है। मिस्टर सॉन्ग भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो भी सुज़ैन को किस करने लगता है। तभी पीछे से मिंजी आ जाती है, जो दोनों के बीच क्लियर कर लेती है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि सुज़ैन के साथ मिस्टर सॉन्ग है, जिससे वो सुज़ैन की रेपुटेशन खराब करना चाहती थी। दूसरी तरफ हम एंशन में देखते हैं, जहाँ पे सारे ग्रैंडफादर मिलके मिंग के डिस्क्रिप्शन पर जीजी की फोटो बनवा रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट होते हैं, उन्हें अब चीज़ें चाहिए होती है। अब पूरी हिस्ट्री में पता चल गया होता है कि सॉन्ग फैमिली की एक डॉटर गायब हो चुकी है, और उसे ढूँढने के लिए सभी जगह उसके पोस्टर लगा दिए गए होते हैं। कई सारे लोग झूठा क्लेम करते हैं कि वो ही सॉन्ग फैमिली के बच्चे हैं, लेकिन मैनेजर सभी को रिजेक्ट कर देता है। तभी वहाँ से सुज़ैन और जीजी निकल रहे होते हैं। उस बच्चे की फोटो देखकर जीजी कहती है कि वो बच्ची तो बिल्कुल मेरी जैसी है। सुज़ैन हाँ करती है। देन फिर वो दोनों वहाँ से जाते हैं। सुज़ैन की तबीयत खराब होने लगती है। जीजी कहती है कि आप बीमार हो क्या? सुज़ैन में ना करती है एंड आगे पढ़ने लगती है। तभी उसे रियलाइज होता है कि पिछले मंथ से उसे पीरियड्स नहीं हुए हैं, जिससे तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। दूसरी तरफ मिस्टर सॉन्ग भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि नाइट स्पेंड करने के बाद जो ने उसे एक भी बार कॉल भी नहीं किया होता है, जिससे मैनेजर समझ जाता है कि ज़रूर उनकी लाइफ में कुछ चल रहा है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर सॉन्ग इम्तिहान में जा रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि सुज़ैन एक पार्ट टाइम जॉब भी कर रही होती है, जिससे मिस्टर सॉन्ग को तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तो वो थियान से कहता है कि सुज़ैन की पेमेंट बढ़ा दो, ताकि उसे दूसरी जॉब ना करने पड़े, जिसके लिए थियान बेइज्जती हो जाता है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि सुज़ैन अपना प्रेगनेंसी किट चेक करती है, जहाँ से पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिससे तो वो शॉक हो जाती है। देन फिर वो मिस्टर सॉन्ग को कॉल करती है। मिस्टर सॉन्ग मीटिंग में होने के बावजूद भी सुज़ैन का फ़ोन एक ही बार में रिसीव कर लेता है। सुज़ैन उसे कहती है, 10 दिन के बाद से तुमने मुझे एक भी बार फ़ोन नहीं किया, मैं बस यही जानना चाहती थी कि तुम क्लीन तो हो ना? मिस्टर सॉन्ग कहता है कि ये तुम क्या बोल रही हो? मैं एकदम क्लीन हूँ, तुम इस तरह से बातें क्यों कर रही हो? सुज़ैन कहती है कि तुम नहीं समझ पाओगे कि मेरे लिए चीज़ें कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, और उसे इडियट कह के फ़ोन कट कर देती है। मिस्टर सॉन्ग बहुत ही गुस्से में आता है, इन सबसे पूछता है कि क्या मैं इडियट जैसा दिखता हूँ? लेकिन सब तो उसे ना बोलने लगते हैं। दूसरी तरफ सुज़ैन जब कंपनी के अंदर जाती है, तब ये सारी लड़कियाँ उससे कहती हैं कि तुम्हें नहीं पता ना कि तुम्हारे बारे में क्या रूमर फैल रहे हैं? सबको पता है कि तुमने किसी आदमी के साथ नाइट स्पेंड करी है। देन फिर सुज़ैन कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी पीछे से मिंजी आती है और कहती है कि तुम कब तक नाटक करती रहोगी, कि तुम अच्छी इंसान हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम कंपनी में आई भी कैसे हो? सुज़ैन कहती है कि कंपनी से तो तुम्हें निकाल दिया गया था, मतलब मैं यहाँ पे क्यों नहीं आऊँगी? देन फिर मिंजी सभी को फोटो दिखाती है, जहाँ पे सुज़ैन किसी आदमी को किस कर रही होती है, जिससे तो सभी सुज़ैन का बहुत ही मज़ाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि इसीलिए सुज़ैन को प्रमोशन मिला था, क्योंकि उसका पता नहीं कितने लोगों के साथ अफेयर होगा।
एंड देन फिर सुज़ैन सबको मना करती है कि ऐसा नहीं है। तभी सुज़ैन के पर्स में से उसकी प्रेगनेंसी किट भी गिर जाती है, जिससे तो सभी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि सुज़ैन तो फिर से प्रेग्नेंट हो गई। शादी तो उसने एक भी बार नहीं करी और तू तो बच्चे कर लिए। उसकी तो बिल्कुल कैरेक्टर अच्छा नहीं है। सुज़ैन सबसे उस किट को मारने लगती है, लेकिन सब तो उसका और भी ज़्यादा मज़ाक उड़ाने लगते हैं। देन फिर एक आदमी पूछता है कि मुझे जानना है कि कौन वो आदमी है जिसके साथ तुमने नाइट स्पेंड करी है। तभी पीछे से मिस्टर सॉन्ग आ जाता है, जो कहता है कि सुज़ैन के साथ नाइट मैंने स्पेंड करी थी, जिससे तो सभी बहुत ही शॉक हो जाते हैं। पहले तो सबको बिलीव नहीं होता है। देन फिर मिस्टर सॉन्ग सुज़ैन के बाजू में जाके खड़े होता है, जैसे तो सब डर के पीछे हो जाते हैं। मिन्जी कहती है कि आप हमेशा सुमन के साइड क्यों रहते हो? ये बहुत ही कैरेक्टर गई हुई है, आपको नहीं पता कि इसने एक लड़के के साथ नाइट स्पेंड भी करी है। देन फिर वो मिस्टर सॉन्ग को फ़ोटो दिखाती है, लेकिन मिस्टर सॉन्ग कहता है कि इस फ़ोटो में कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ, जिससे मिन्जी एंड वाक़ई सारे वर्कर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। देन फिर वो सबके सामने कहता है कि मुझे सुज़ैन पसंद है, इसलिए उसके बारे में आज के बाद कोई ऐसे बात नहीं करेगा। मिन्जी से देन फिर वो कहता है कि आज के बाद तुम्हें काम पे भी आने की ज़रूरत नहीं है और उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। साथ ही वहाँ पे खड़े हुए सारे ही लोगों को जॉब से निकाल देता है। देन फिर वो सुज़ैन का सामान उठा के जाने वाला होता है, तभी सुज़ैन जल्दी से अपनी प्रेगनेंसी किट लेती है और अपनी जेब में रख लेती है एंड देन फिर वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर सॉन्ग उसे घर पे छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पे सुज़ैन उसे आज के लिए थैंक यू बोल रही होती है। तब पीछे से एक कार आती है, जिससे मिस्टर सॉन्ग जल्दी से सुज़ैन को बचा देता है एंड दोनों एक-दूसरे के बहुत ही क्लोज़ आ जाते हैं। तभी सुज़ैन की तबीयत खराब होने लगती है, जिससे मिस्टर सॉन्ग समझ जाता है कि सुज़ैन प्रेग्नेंट है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो? लेकिन सुज़ैन उसे कहती है कि नहीं। मिस्टर सॉन्ग कहता है कि हम हॉस्पिटल जाके इसे चेक करवाएँगे। दूसरी तरफ हम मैनुअल में देखते हैं जहाँ पर स्ट्रॉन्ग फैमिली अभी पीसीसी को ही ढूंढ रही होती है, लेकिन वहाँ पे कई सारे बच्चे आते हैं पर उनमें से एक पीसीसी नहीं होती है। तभी ग्रैंड पापा किसी का फोन आता है, मैनेजर बताता है कि मुझे सीसी मिल गई है, वो भी किंडरगार्टन में से बाहर आ रही है। ग्रैंड पापा से कहते हैं कि जल्दी से मेरी ग्रैंड डॉटर को लेके यहाँ पे आ जाओ। देन फिर वो मैनेजर सीसी के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारे ग्रैंड फादर तुम्हारे घर पे वेट कर रहे हैं, चलो तुम घर पे जल्दी चलो। जीजी कहती है कि मैं मेरी मम्मा को पूछे बिना नहीं जा सकती हूँ, लेकिन मैनेजर कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा इतने सालों से तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम उनसे एक बार तो मिल ही सकती हो ना। जिससे जीजी जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब जीजी मैनेजर पहुंचती है तो उसे वहाँ पे नए बादाम दिखाई देते हैं, जिससे तो जीजी बहुत ही खुश हो जाती है। वहाँ पर विन भी होता है और कहता है कि ये तो वही लड़की है जो मिसेस सॉन्ग की डॉटर है, जिससे तुम ग्रैंड बादाम बहुत ही खुश हो जाते हैं एंड दीदी को आग करके कहते हैं कि फाइनली तुम मुझे मिल गई और तुम्हें भी ग्रैंड डॉटर इन लॉ, इससे ज़्यादा तो अच्छा और क्या होगा। पूरी ही सॉन्ग फैमिली उसे वहाँ पे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। सभी उसे बहुत ही ज़्यादा प्रेज़ेंट भी दे रहे होते हैं। तभी वहाँ पे मैनेजर आता है और बताता है कि ज़ीज़ी की मदर बाहर आई हुई हैं, जो ज़ीज़ी का वेट कर रही हैं। ग्रैंडपा वेन उसे अंदर आने के लिए कहता है। जैसे ही सुज़ैन अंदर आती है, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। ग्रैंडपा तो उसे बताता है कि हम ज़ीज़ी के ग्रैंडपा हैं और कहते हैं कि हम लोग ज़ीज़ी के साथ रिलेशन कंटिन्यू रखना चाहते हैं। सुज़ैन कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। देन फिर ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में हमें पता नहीं था, वरना हम इतने सालों तक तुम्हें परेशान नहीं होने देते। मैं कल ही अब अपने सन से कहूँगा, वो तुमसे शादी के लिए प्रपोज़ करेगा। लेकिन सुज़ैन कहती है कि मैं भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम तुम एंगेजमेंट तो कर लेना। सुज़ैन कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए और ऐसा कह के वहाँ से चली जाती है। अब सुज़ैन के जाने के बाद कुछ ही देर में वहाँ पे मिस्टर सॉन्ग आ जाता है, जो कहता है कि मेरी डॉटर आप लोगों को मिल गई थी, वो कहाँ है? ग्रैंडपा कहते हैं कि उसकी मदर आई थी एंड उसे घर ले गई है, लेकिन हमने उसे शादी का प्रपोज़ल दिया है। अब जल्दी से तुम उसे एक्सेप्ट कर लेना एंड उससे शादी कर लेना, ताकि हमारी ग्रैंड डॉटर इन लॉ घर पे रहने के लिए आ जाए। लेकिन मिस्टर सॉन्ग ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि कोई और वुमन है जिसे मैं लाइक करता हूँ, इसीलिए मैं अपनी डॉटर की मदर से शादी नहीं कर सकता हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं उसे पहले ही ज़ुबान दे चुका हूँ, इसीलिए तुम्हें उससे शादी करनी ही होगी। लेकिन मिस्टर सॉन्ग कहता है कि मैं जिस वुमन को प्यार करता हूँ, मैं सिर्फ़ उसी से शादी करूँगा और किसी से भी नहीं। ग्रैंडपा बहुत ही गुस्सा करते हैं, लेकिन फिर भी मिस्टर सॉन्ग किसी की भी बात सुने बिना वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट डे सुज़ैन जब घर पे होती है, तभी उसे सॉन्ग फैमिली से कॉल आता है। मैनेजर उसे बताता है कि आपके लिए ग्रैंड बादाम में पार्टी रखी हुई है, इसलिए उसने आपको कल आना होगा एंड साथ में ज़ीज़ी को भी लाना होगा, जिसके लिए सुज़ैन एग्री होती है। नेक्स्ट डे सुज़ैन एंड ज़ीज़ी पार्टी में पहुंच जाते हैं, तभी सामने से डॉक्टर मिंग एंड मिंजे आते हैं। मिंजे वहाँ पर सुज़ैन को देख के कहती है कि तुम भला यहाँ पे क्यों आई हो? तुम्हारे जैसे वुमेन की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। जिससे तो सुज़ैन बहुत ही गुस्सा होती है, जहाँ से पता चलता है कि मिंग एंड मिंजे
सिबलिंग्स हैं, जैसे वो कहती है कि एक तरफ डॉक्टर मिंग है, जो इतने सोफिस्टिकेटेड और इतने जेंटल है और दूसरी तरफ ये मिंजी है, जिसे लोगों से बात करने की भी तमीज़ नहीं है। मिंजी उस पे गुस्सा करती है और कहती है कि जब सॉन्ग फैमिली को पता चलेगा ना कि तुम यहाँ पे आई हो, तो तुम्हें धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। लेकिन तभी सॉन्ग फैमिली का मैनेजर वहाँ पे आता है, जो सुज़ैन को वेलकम करता है। मिंजी से कहती है कि अंकल आप ये क्या कर रहे हो? इसे अंदर से निकले क्यों बोल रहे हो? यहाँ पे मैनेजर बताता है कि इन्हीं के लिए तो आज ये पार्टी रखी गई है। ब्रांड का दाम स्पेशली इनसे बनना चाहते हैं। दैन फिर वो सुज़ैन अंजीज़ी को लेके अंदर चले जाता है, जिससे तो मिंजी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। अंदर ब्रांड का दाम सुज़ैन एंड ज़ीज़ी दोनों का ये वेट कर रहा होता है। जब ज़ीज़ी उसको ग्रैंड का दाम कह के बुलाती है, तो वो कहता है कि अब तो तुम सॉन्ग फैमिली के डॉटर हो, इसीलिए तुम मुझे बाकी लोगों की तरह से फ्रैंक वाइफ बुलाओ। सुज़ैन कहती है कि हम इस फैमिली को अभी से एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ग्रैंड का दाम कहता है कि इसमें क्या है? मैंने तुम्हें कल ही बताया था ना कि तुम्हारी डॉटर हमारी फैमिली की चाइल्ड है, यानी वो सॉन्ग फैमिली की चाइल्ड है। मुझे पता है कि ये चीज़ तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन उसके लिए मैंने तुम्हें डीएनए टेस्ट भी दिखा रहा हूँ। जब वो डीएनए टेस्ट देखती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। उसे तो बिलीव नहीं होता कि अभी कुछ दिन पहले ही तो वो एंड मिस्टर सॉन्ग इतने क्लोज़ आ गए थे एंड अब उससे पता चला है कि ज़ीज़ी के फादर भी मिस्टर सॉन्ग है, जिससे तो वो बहुत एम्बैरेस होती है। ग्रैंडफ़ादर हम सुज़ैन से कहते हैं कि मैंने मिस्टर सॉन्ग से कहा है, वो जल्दी ही तुमसे शादी भी कर लेगा। सुज़ैन कहती है कि मैं भी इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम दोनों में से मैं किसी की बात नहीं सुनने वाला हूँ। तभी पीछे से मिस्टर सॉन्ग आता है और कहता है कि कोई भी वुमन हमारे घर की बहू नहीं बन सकती है। लेकिन जैसे ही वो सुज़ैन की शक्ल देखता है, वो तो बहुत ही शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ग्रैंडपा तो हम कहते हैं कि ये ज़ीज़ी की मदर है। देन फिर वो ज़ीज़ी को दिखाता है। ज़ोंग तो ये देख के बहुत ही शॉक हो जाता है एंड वो ज़ीज़ी से कहता है कि क्या मैं तुम्हारा फादर हूँ? लेकिन ज़ीज़ी तो बता के देती है और कहती है कि मम्मा ने तो मुझे बोला है कि मेरे फादर तो पहले ही हेवन में जा चुके हैं। मिस्टर सॉन्ग तो बहुत ही शॉक हो जाता है एंड सुज़ैन से पूछता है कि क्या सच में तुमने हमारी बेटी से ऐसा कहा है? सुज़ैन कहती है कि इतने टाइम तक ज़ीज़ी और मैं अकेले ही हमारी लाइफ में थे, इसीलिए हमें कोई भी आउटसाइडर की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए मैंने ज़ीज़ी को ऐसा बोल दिया। देन फिर वो मिस्टर सॉन्ग से कहती है कि मैं आपसे शादी भी नहीं करना चाहती हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम इस तरह बात क्यों कर रही हो? अगर तुम हमारी फैमिली में आ जाओगी, तो ज़ीज़ी भी कभी अकेली नहीं रहेगी। लेकिन सुज़ैन कहती है कि अगर मैंने मिस्टर सॉन्ग से शादी कर ली, तो हमें तो यही लगेगा ना कि मैं इस तरह की वुमन हूँ जो किसी से भी शादी कर लूँगी और कंपनी में भी सबको यही लगेगा कि मेरी रेपुटेशन इतनी खराब है। और फिर वो ऐसा कह के ज़ीज़ी को लेके वहाँ से चली जाती है। रैमलाडोंग मिस्टर सॉन्ग को बहुत ही गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वज़ह से सुज़ैन ने शादी किया, हाँ नहीं बुरा, सब चीज़ें तुमने खराब कर दी। मिस्टर सॉन्ग कहता है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि जिससे शादी करने के लिए आप बोल रहे थे, वो सुज़ैन थी, वरना मैं तो एक बार में ही हाँ बोल देता। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने कल भी तुमसे कहा था, लेकिन तुमने सुना नहीं था। अब जाओ और इन सब चीज़ों को फिक्स करो। जिसके लिए मिस्टर सॉन्ग तकलीफ करता है, जल्दी से वहाँ से जाता है। जब बाहर सुज़ैन खड़ी हुई होती है, तभी मिस्टर सॉन्ग उसके पास आता है एंड उससे बात करने की कोशिश करता है। लेकिन सुज़ैन कहती है कि मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। तुमने अपने ग्रैंडफ़ादर से कहा कि तुम्हें मुझ जैसे वुमन से शादी नहीं करनी है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए मर रही हूँ? मुझे भी तुमसे शादी नहीं करनी है। मिस्टर सॉन्ग कहता है कि ये बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मुझे लगा कि तुम कोई और हो और मुझे नहीं पता था कि तुम वो वुमन हो जिसके साथ मैंने इतने सालों पहले नाइट स्पेंड करी थी, वरना मैं भला शादी के लिए मना क्यों करता? सुज़ैन कहती है कि जो भी है, तुम्हारा स्टेटस मेरे स्टेटस से तो काफ़ी बड़ा है, इसीलिए मैं तुम्हें अफ़ोर्ड नहीं कर सकती हूँ और मैं यहाँ से जा रही हूँ। एनज़ीसी को लेके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाती है, जिससे मिस्टर चॉन्ग उसे उठाता है एंड वहाँ से ले जाता है। ये सब कुछ करते हुए मिंजी देख लेती है, जिससे उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। अगले सीन में जुलियन का हॉस्पिटल में होश आता है, जहाँ पे मिन बताता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो भी 1 नहीं बल्कि 6 बच्चों से प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सुज़ैन तो बहुत ही शॉक हो जाती है एंड सोचती है कि मिस्टर सॉन्ग के अंदर इतनी कैसी पावर है कि एक बार करने में ही हमें 6 बच्चे होने वाले हैं। मिस्टर सॉन्ग तो इन सब चीज़ों से बहुत ही खुश हो जाता है। तभी वहाँ पे ग्रैंडपा टॉम आते हैं, जो सुज़ैन से पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना? सुज़ैन हाँ करती है। निक बताता है कि आपके घर में तो और भी खुशियाँ आने वाली हैं। सुज़ैन प्रेग्नेंट है और वो भी 6 बच्चों से। ग्रैंडपा टॉम तो ये सुनते ही बहुत ही खुश हो जाते हैं। देन फिर वो मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं कि तुम्हें सुज़ैन का अच्छे से ध्यान रखना होगा और अब जल्दी से तुम्हें सुज़ैन से शादी भी करनी होगी। मिस्टर सॉन्ग कहता है कि आप जिस दिन बोलोगे मैं तो उसी दिन सुज़ैन से शादी कर लूँगा। ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी शादी की सारी तैयारियाँ कर रहा हूँ एंड वहाँ से चले जाता है। देन फिर सुज़ैन भी वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे चक्कर आते हैं तो मिस्टर सॉन्ग उसे पकड़ लेता है। देन फिर मिस्टर सॉन्ग सुज़ैन से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ, वरना मैं ऐसे कहता ही नहीं। मुझे तुम सच में बहुत अच्छी लगती हो और मुझे भी तुम्हारे साथ ही रहना था। देन फिर सुज़ैन भी एग्री हो जाती है। दोनों को साथ में देखकर
ज़ीज़ी भी समझ जाती है कि मिस्टर सॉन्ग उसका फ़ादर है। देन फिर वो अपनी मदर से पूछती है कि अगर मेरे पापा ज़िंदा थे तो आपने झूठ क्यों बोला कि वो मर गए हैं? जिससे तो मिस्टर सॉन्ग सूज़न से पूछता है कि बताओ तुमने अपनी डॉटर से ऐसा झूठ क्यों बोला? सूज़न कहती है कि मैं तो बस मज़ाक कर रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। देन फिर वो मिस्टर सॉन्ग को एक चांस देने के लिए तैयार हो जाती है। मिंजी ये सब कुछ देखती है एंड उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, जिससे वो जल्दी से अपने भाई-बहन के पास जाती है और उससे कहती है क्या हमारी फैमिली सॉन्ग फैमिली से कितनी ज़्यादा क्लोज़ है, फिर क्यों ना तुम मेरी एंड मिस्टर सॉन्ग की शादी के बाद चलाओ। मिंग कहता है कि ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है, मिस्टर सॉन्ग किसी और को प्यार करता है। मिंजी कहती है कि मैं तुम्हारी एक ही सिस्टर हूँ, तो मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हो। मिंग कहता है कि नहीं, ये चीज़ बहुत ही गलत हो जाएगी। मिंजी कहती है कि प्लीज़ मेरी एक बार बात मान लो और मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, बस अपने फादर से कह के एक बार मिस्टर सॉन्ग के साथ भेज दो, ताकि वो मेरी शादी की बात कर सकें। जिसके लिए मिंगल फ्री हो जाता है। अब इस सीन में हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर शैन सॉन्ग फैमिली में गए हुए हैं जहाँ पे ग्रैंडफादर उन्हें वेलकम करते हैं। शैन बताता है कि इतने सालों से हमारी फैमिली बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, तो क्यों ना अब हम शादी के बारे में बात करें या ना मिस्टर सॉन्ग की शादी हम इन से करवा लें ताकि हमारा पूरे लाइफ के लिए रिलेशन हो जाएगा। लेकिन ग्रैंडफादर इस चीज़ के लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि वैसे तो विंची में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो तुम्हारी अडॉप्टेड डॉटर ना होती तो पहले मैं मिस्टर सॉन्ग के लिए उसकी शादी की बात सोचता, पर अडॉप्टेड डॉटर होने की वजह से मैं उसे अपने घर की बहू नहीं बना सकता हूँ। जिससे तो मंजीत गुस्सा होती है और कहती है कि ज़ूज़न को तो आप अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हो, वो तो किसी भी स्टेटस से हमारे ज़िद्दी नहीं है, फिर आप उसे एक्सेप्ट क्यों कर रहे हो? रंगदान कहता है क्योंकि उसने हमारी घर में एक डॉटर को जन्म लिया है इसलिए। मंजीत तो गुस्सा होती है और कहती है कि मैं तो मिस्टर सॉन्ग से ही शादी करूँगी, भले इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। जिससे शैन गुस्सा होता है, उसे स्लैप करता है और कहता है कि तुम ग्रैंडपा डॉन के सामने इस तरह बात नहीं कर सकती हो। अपसेट होकर मिन्सी बाहर चली जाती है, लेकिन वो डिसाइड करती है कि वो ही मिस्टर सॉन्ग से शादी करके रहेगी। अगले सीन में सुजैन जब घर पे थी, तभी वहाँ पे 2 लोग आते हैं। वो कहते हैं कि हमें सॉन्ग फैमिली में प्लीज़ जाएँ, उनके हाथ में फ्रूट्स बास्केट भी होते हैं। लेकिन सुजैन समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है, जिससे वो कहते हैं कि अगर तुम्हें सॉन्ग फैमिली ने भेजा है, तो मेरी डॉटर का नाम बताओ, लेकिन वो नहीं बता पाते हैं। जिजन कहती है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें सॉन्ग फैमिली ने नहीं भेजा है, तो बताओ फिर अब तुम दोनों यहाँ पे क्या लेने आए हो? वो दोनों कहते हैं कि अब तुम्हें हमारी रियल आइडेंटिटी पता चल गई है, तो हमें पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है। एंड ज़बरदस्ती शीशी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुज़ैन तो उन्हें मार के नीचे गिरा देती है। तभी वहाँ पर मिस्टर स्टोन भी आ जाता है, जो पूछता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? तब वो देखता है कि सुज़ैन ने तो विंडो को मार के ऑलरेडी नीचे गिरा दिया है। सुज़ैन पूछती है कि तुम यहाँ पे कैसे आ गए? जीजी ने कॉल करके मिस्टर सॉन्ग को वहाँ पे बुलाया हुआ था। देन फिर मिस्टर सॉन्ग पूछता है कि तुम्हें इतनी अच्छे से मार्शल आर्टिंग कहाँ से आती है? वो बताती है कि भले ही मैं ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं थी, लेकिन मैंने बहुत ही सारे ऑड जॉब्स करे थे और इस वज़ह से मुझे बहुत अच्छे से लड़ना भी आता है। तभी ग्रैंडफ़ादर भी वहाँ पे आ जाते हैं, जो कहते हैं कि सुज़ैन ठीक तो है ना? उसके ऊपर किसी ने अटैक किया है, लेकिन सुज़ैन कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं कि अब यहाँ पे रहना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम्हें मेंशन में ही शिफ्ट होना जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि ज़ीज़ी की तबीयत खराब होने लगती है और सुज़ैन से कहती है कि मुझे बहुत ही अजीब फ़ील हो रहा है एंड वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में ज़ीज़ी को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जहाँ पे मिंग उसका इलाज कर रहा होता है। सुज़ैन उससे पूछती है कि मेरी बेटी ठीक तो है ना? मिंग कहता है कि हाँ, बस उसे फ़ीवर आया हुआ है। उसके फ़ीवर से मिस्टर सॉन्ग समझ जाता है कि ज़रूर उसे ड्रैगन शेप मार्क की वज़ह से ही बार-बार फ़ीवर आ रहा है। मिंग उसका कुछ रिपोर्ट्स करके बाहर जाता है, जहाँ पे सुज़ैन को सॉन्ग कहता है कि बार-बार ज़ीज़ी की तबीयत इसी तरह खराब होती रहती थी और तुम्हें अकेले ही सब कुछ चीज़ें सँभालनी पड़ती थी। सारी गलती मेरी है क्योंकि ये बीमारी मेरी फैमिली के हेरिटिक्स में थी। लेकिन सुज़ैन कहती है कि कोई बात नहीं, अब तुम यहाँ पे आ गई हो ना तो वो ठीक हो जाएगी। तभी वहाँ पे असिस्टेंट आता है, जो मिस्टर सॉन्ग से कहता है कि कुछ काम के लिए आपको बाहर चलना होगा। देन फिर मिस्टर सॉन्ग बाहर चले जाता है। ज़ीज़ी सुज़ैन से कहती है कि मुझे नींद आ रही है, क्या आप वही वाला गाना मुझे गा के सुनाओगी जो बचपन से सुनाती हो? जिस पर वो हाँ कहती है एंड उसे वो गाना गा के सुनाती है। तभी पीछे से मिंग आता है, जो सुन के बहुत ही शॉक हो जाता है एंड देन फिर उसे अपने बचपन का सीन याद आता है, जिसके बाद वो सुज़ैन से पूछता है कि तुम्हें ये गाना कैसे पता है? सुज़ैन कहती है कि ये गाना तो मुझे बचपन से पता है। मैं छोटी थी तब मेरे भाइयों के साथ इस गाने पे मैं बहुत ही खेलती थी। ये सुनते ही मिंग तो बहुत ही इमोशनल होता है और कहता है कि तुम ज़िंदा हो और फिर उसके हाथ पे वो चेक करता है। देन फिर वो उसे हग करके कहता है कि तुम तो शियान हो और तुम ज़िंदा हो। तभी मिस्टर सॉन्ग पीछे से आता है और कहता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? मिंग उससे कहता है कि ये शियान है और ये ज़िंदा है। मिस्टर सॉन्ग भी उसके हाथ के मोड़ को देखता है और कहता है कि तुम ज़िंदा हो।
और उसे हक करके कहता है कि जिसका मैं सालों से इंतज़ार कर रहा था, वो तो तुम ही नहीं थी, यानी हमारे डेस्टिनेशन में मिलना लिखा था। देन फिर वो उसे अपने घर पे लेके जाता है, जहाँ पे सॉन्ग फैमिली के सारे मेंबर्स होते हैं, जो सुज़ैन को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जब मिस्टर सॉन्ग सबको बताता है कि मेंस उस दिन शादी करने वाले हैं, तो ग्रैंडपा 1 और ग्रैंडपा 2 तो और भी ज़्यादा खुश होते हैं कि फाइनली उनके घर में इतनी प्यारी बहू आने वाली है। देन फिर ग्रैंडपा सॉन्ग सबको बताते हैं कि सुज़ैन फिर से प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो दोनों ही अंकल्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वे फिर से उनके घर में डॉटर्स आ सकती हैं। इन सभी को डॉटर्स का बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार था। ग्रैंडपा डॉम फिर से उनसे कहते हैं कि अब से तुम्हें अपना ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अगर तो कोई भी तुम्हें परेशान करे तो सीधे तुम मेरे पास आना। सुज़ैन जिस पर हाँ बोलती है, तभी ज़िज़ी वहाँ पे आ जाती है। सभी लोग उसे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन उसके पीछे-पीछे मिंज़ी भी आने लगती है, जो ग्रैंडपा डॉम से कहती है कि आप सुज़ैन जैसी लड़की को अपने घर में एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं? ग्रैंडपा डॉम कहते हैं कि ये तुम क्या बातें कर रही हो? यहाँ पर मिंज़ी बताती है कि सभी को पता है कि सुज़ैन की रेपुटेशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, बस वो अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग नहीं करती है। मुझे पता है कि सॉन्ग फैमिली के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनकी रेपुटेशन है, और अगर आप एक ऐसी लड़की से शादी के बाद हो गए, जिसकी कोई रेपुटेशन ही नहीं है, तो उससे तो आपकी रेपुटेशन भी खराब होगी। अंकल कहते हैं कि तुम इस तरह से बातें क्यों कर रही हो? सुज़ैन एक अच्छी लड़की लड़की है, लेकिन मिंजी कहती है कि सुज़ैन का तो कोई घर ही नहीं है, ना उसके माँ है, ना उसके बाप हैं। तो आप ही सोचो कि आपकी फैमिली में रैंक कैसे हो पाएगी? तभी पीछे से मिस्टर शहनाज़ आया, जो कहता है कि इसने कहा कि सुज़ैन के फादर नहीं हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि सुज़ैन किसी और की नहीं, बल्कि मिस्टर शैन की बेटी होती है, जो बचपन में खो गई होती है। ये सारी बातें जब मिंजी को पता चलती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। उसे तो बिलीव नहीं होता है कि वही सियान है, जिससे मिन कहता है कि मेरी सिस्टर वापस आ गई है, और सुज़ैन कोई और नहीं, बल्कि शियांग है। मिंजी को तो इस बात पे बिलीव नहीं होता है, और वो कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। मिस्टर सॉन्ग मिंजी से कहता है कि तुम और कितना टाइम तक झूठ बोलोगी, जिस पर मिंजी को समझ नहीं आता है। तो सुज़ैन कहती है कि जिस दिन कॉलेज में मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था, मैं तभी समझ गई थी कि तुम कौन हो, लेकिन मैं डर की वजह से तुमसे दूर रहती थी। तुमने ही मुझे धक्का देने की कोशिश करी थी। मिस्टर शन को समझ नहीं आता कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सॉन्ग उसे बताता है कि बचपन में मिंजी जानबूझकर जियान को पहाड़ियों पर ले गई थी, और मॉम पिंजर उसने जियान को धक्का दे दिया था ताकि वो जियान की जगह पे आ जाए। जब मिस्टर शेन को ये बात पता चलती है, तो वो बहुत ही गुस्सा होता है, मिंजी को स्लैप करता है और कहता है कि मैंने गलत तुम्हें अपने घर में रख लिया। मिंजी कहती है कि ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। सुज़ैन कहती है कि झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। इवन अभी भी तुमने मेरे घर पे किडनैपर्स भेजे थे, ताकि मैं और मेरी बेटी को लोग किडनैप करके ले जाएँ और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए। मिस्टर शाह तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। मिस्टर सॉन्ग ने पेंटर निकालता है और कहता है कि इसमें तुम्हारे खिलाफ सारे एविडेंस हैं, अब तुम्हें जेल जाना होगा। तभी पीछे से गार्ड्स आते हैं, जो मिंजी को वहाँ से ले जाते हैं। देन फिर पूरी सॉन्ग फैमिली बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि फाइनली उन्हें जियान भी मिल गई, एंड फाइनली मिस्टर श्याम की शादी भी हो रही है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि सुज़ैन की डिलीवरी का डे आता है, जहाँ पर पूरी सॉन्ग फैमिली के आदमी बाहर खड़े हुए थे। नर्स आती है और एक-एक करके सारे ही बच्चों को सॉन्ग फैमिली के हाथ में दे देती है, और पता चलता है कि सारी की सारी लड़कियाँ हैं। ये जान के सॉन्ग फैमिली के आदमी तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि फाइनली उनके घर में इतनी सारी लड़कियाँ हो चुकी हैं, अब उन्हें किसी की भी ज़रूरत नहीं है। देन फिर मिस्टर सॉन्ग ज़ूज़िन के पास जाता है। ज़ूज़िन की हालत तो बहुत ही खराब हो गई होती है, लेकिन वो बहुत ही खुश होती है क्योंकि उससे बच्चियों से इतने सारे लोग प्यार कर रहे हैं। मिस्टर सॉन्ग कहता है कि हम सभी को तो तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। तुम्हारी वज़ह से हमारी फैमिली लिनिएज इतनी आगे बढ़ रही है। देन हम देखते हैं कि सभी बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, और यहीं पे इनकी स्टोरी की ब्यूटीफुल सी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है, तो वीडियो को